आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि इसके बावजूद कि आपको ना एक्सेस अंदर मिल रही है, आप तमाम लोग बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को फर्द जुर्म आयद करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। उनकी जानिब से कोशिश की गई, बारहा कोशिश की गई कि आज ही फर्द जुर्म आयद कर दिया जाए, जिस पर हमने बड़े खुलकर उनसे ये इस्तदा की कि अगर आपने इस बंद कमरे के अंदर मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह के खिलाफ ये एक्शन करना है तो फिर ये आप इलेक्शन कमीशन के बंद कमरे में कर लेते। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है ओपन ट्रायल के मुतालिक वो बड़ा वाज़ेह है, वो हमने उनके सामने रखा और उनसे कहा कि आप इस तरह की कार्रवाई जो कि एक सीरियस डेवलपमेंट है इस केस के अंदर, वो आप इस स्टेज के ऊपर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी जो कंसर्न खान साहब ने शो की वो ये थी कि ये किस किस्म के ट्रायल्स हैं जिनके अंदर जो मीडिया है बिलखसूस, क्योंकि ये सियासी नौयत के केसेस हैं और मीडिया ही को एक्सेस नहीं दी जा रही। इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया के बड़ी तादाद में नुमाइंदों का बाहर होना और अंदर किसी का ना होना इस बात की गवाही देता है कि ये तमाम प्रोसीडिंग्स जो हैं वो किसी ख़ास एजेंडा के तहत इमरान खान के ख़िलाफ़ चलाई जा रही हैं और यही इलेक्शन कमीशन के सामने रखा गया। आज इलेक्शन कमीशन ने आज कार्रवाई को बग़ैर किसी डेवलपमेंट के 19 दिसंबर के लिए मुलतवी किया है। 19 दिसंबर को हमारी इस्तदा है कि मीडिया के नुमाइंदों को और ओपन ट्रायल की तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ मौजूद होनी चाहिए, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम ऑर्डर करेंगे। अब देखना ये है कि तफसीली ऑर्डर में वो किस किस्म की जो सहूलियात हैं आप दोस्तों के लिए और वकला साहिबान के लिए अंदर प्रोवाइड करते हैं। जब उन्होंने ये कहा कि हम जेल के अंदर बैठे हुए हैं, हम किस तरह से डिटरमिन करें कि कौन आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता, हमने कहा जी कि अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम मीडिया के दोस्तों की लिस्टें जो है वो आपको फराहम करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद बाहर मौजूद है। जिस पर उन्होंने फ़िलहाल तो आज यही ऑर्डर किया है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर तमाम मीडिया के नुमाइंदे जो आना चाहते हैं उन सबको अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा जो सीरियस डेवलपमेंट है वो ये है कि केस में कोई कार्रवाई ख़ास तौर पर फर्द जुर्म के हवाले से नहीं हो पाई। केस को अब मुलतवी कर दिया गया और 19 के बाद देखेंगे क्या होता है। खान साहब ने इस मौके के ऊपर 3-4 चीज़ें जो हैं वो सामने रखी कि ये कैसी कार्रवाई है जिसके अंदर कार्रवाई करने वाले इलेक्शन कमीशन भी वो खुद एक पार्टी हैं। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी होते हुए जो प्रोसिक्यूटर खड़े होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के ही वकील हैं। ये कैसी कार्रवाई है जिसके अंदर सिर्फ न्यूट्रलिटी मांगी गई है, लेकिन जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह ने अगर न्यूट्रलिटी का सवाल किया है तो बजाय इसके कि वो अपनी न्यूट्रलिटी को साबित करें, उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी हैं। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी सियासी जमात के सरबराह के खिलाफ इलेक्शन जेल के अंदर आ गया है। पहले ये जेल जो है, जेल की इमारत, ये पहले पुलिस के दफ्तर, जेल के अलावा पुलिस का दफ्तर, FIA का दफ्तर, नैब का दफ्तर और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के तौर पर काम कर रहा था। आज इस बिल्डिंग को एक ख़ास एजाज़ ये भी हासिल हुआ है कि आज से ये इलेक्शन कमीशन के तौर पर भी इस्तेमाल होगी। पूरा इलेक्शन कमीशन यहाँ तशरीफ़ लाया हुआ था और पता नहीं पीछे जो इलेक्शन कमीशन की अपनी इमारत है वहाँ पे कोई गार्ड भी छोड़ा या नहीं, पता नहीं क्या बना होगा वहाँ पे। आज की जो कार्रवाई है ये खुद बता रही है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है और जिन लोगों ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं वो खुद बाइस्ड होकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात के सरबराह के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जिनमें ना ओपननेस है, ना ट्रांसपेरेंस प्रोसीडिंग्स है, ना मीडिया को एक्सेस है, ना आवाम को वहाँ अंदर आने की इजाज़त है। एक बंद कमरे के अंदर फैसला हो रहा है और एक बंद कमरे के अंदर मुस्तकबिल के फैसले किए जा रहे हैं।
ان سب کی خان صاحب نے کہا ہے کہ جتنی مذمت کی جائے، اور عوام کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ 8 فروری کے لیے تیار رہیں، آپ الیکشن کے لیے تیار رہیں، آپ پرامن طریقے سے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور الیکشن کے اندر سامنے آ کر اپنا جو آپ کا جمہوری حق ہے اس کو استعمال کریں۔ بہت شکریہ۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو۔ جوتا صاحب، اس کیس میں توہین الیکشن کمیشن اور توہین الیکشن کمشنر کیس میں میکسیمم سزا کیا ہو سکتی ہے؟ کیا عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے اس میں؟ آج بڑی انٹرسٹنگ صورتحال یہ آئی کہ خان صاحب نے کہا کہ میں ایک شرط پہ ان سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، اگر یہ قرآن پر حلف دیں کہ یہ نیوٹرل ہیں اور یہ کسی اور سے ڈائریکشن نہیں لیتے، اور اگر یہ قرآن پر حلف دیتے ہیں تو میں آج ہی ان سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا آگے اس میں پروسیڈنگ ہوتی ہے۔ جو آپ نے فرمایا یہ کارروائی ہی انلیگل ہے، اس کے اندر سزا کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ الیکشن کمیشن نہ تو عدالت ہے نہ ٹریبیونل ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کروانا ہے، اور الیکشن کمیشن کی عزت اسی کام کے اندر ہے کہ اگر وہ الیکشن صحیح طریقے سے کنڈکٹ کرواتے ہیں تو سارا ملک اور ساری قوم ان کی رسپیکٹ کرے گی۔ ان کی رسپیکٹ باتوں سے نہیں ہو سکتی، ان کی رسپیکٹ اپنے کام سے ہوگی۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کے اوپر توجہ دیں اور اپنا کام ٹھیک کریں۔ کسی اور کا کوئی سوال؟ بہت شکریہ۔ کہتے ہیں میڈیا کو ایکسیس مل جائے گی کل پرسوں، آپ اس طرح آگے کیوں اقدام نہیں اٹھاتے؟ سپریم کورٹ میں جائیں یا اس کی وائلیشن کر رہی ہے جیل انتظامیہ، اس حوالے سے آپ کوئی نہیں کر رہے ہیں، بس آپ بیان دیتے ہیں اور آگے نہیں کرتے ہیں ایسی کارروائی؟ دیکھیے جی، جو سائفر کیس کے اندر چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا واضح آرڈر آیا ہے، اس واضح آرڈر کے مطابق ہم نے کل بھی جو سائفر کی عدالت ہے اس کے سامنے یہ سزا رکھی۔ آپ کے نمائندے چند جو ہیں وہ اندر موجود تھے، چند نمائندوں کو ہم نے کہا کہ یہ پورے میڈیا کی نمائندگی نہیں ہو سکتی، اور جو نمائندے اندر موجود ہیں وہ تمام لوگ بھی اس کارروائی کو صرف دور سے شیشے کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، سن نہیں پا رہے، وہ اس کا حصہ نہیں بن پا رہے، کیونکہ ان کو پروسیڈنگز کیا ہو رہی ہیں ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم نے کورٹ کے سامنے یہ سوال کل بھی رکھا، ہم یہ سوال آج بھی رکھیں گے، اور اگر اس استدعا کو نہیں مانا جاتا تو ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے۔ آج اگر یہ نہیں کرتے، آپ کو الاؤ نہیں کرتے، تو ہم ضرور کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر جائیں گے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔